आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में दूसरी तबाही की आशंका से लोगों में खौफ लौट रहे पर्यटक। महाराष्ट्र सरकार भारतीय सेलिब्रिटीज की ट्वीट्स की करेगी जांच। संसद में किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने कहा, प्रदर्शन खत्म कीजिए, सब मिल बैठकर बात करेंगे। केरल में कोरोना का कहर, 2 स्कूलों में एक ही क्लास के करीब 200 स्टूडेंट्स निकले कोविड पॉजिटिव। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्यादा बहस करेंगे तो जुर्माना लगा देंगे। यूपी तहसील में बीएसपी नेता ने की आत्महत्या, एसडीएम और कानून गो की बदजुबानी से था परेशान। उत्तराखंड आपदा पर बोले यूएन महासचिव, जरूरत पड़ी तो बचाव राहत कार्यों में करेंगे मदद। और म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक 19 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 202 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना, आर्मी, उत्तराखंड पुलिस राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तपोवन सुरंग से लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग अपने बच्चों और परिवार को लेकर जोशीमठ की ओर चले गए हैं, क्योंकि वो पहाड़ को अच्छे से समझते हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से ग्लेशियर टूट रहा है उससे कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर छोटे छोटे तालाब बन जाए और उसमें से धीरे धीरे बर्फ पिघल रही हो। अगर वो पानी नीचे आया तो सैलाब ला सकता है, इसलिए वो वहां से निकल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन भारतीय सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाओं की जांच करेगा जिसमें किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों की ओर से किए गए ट्वीट्स का विरोध किया गया था। देशमुख ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मुद्दे की जांच करने के आग्रह आए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा सामने आया है कि कुछ सेलिब्रिटीज की ओर से एक ही पोस्ट एक ही वक्त में आए हैं। ऐसे में इसकी जांच होगी कि ऐसा क्यों हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने इस बारे में जांच की मांग की थी कि क्या भारतीय सेलिब्रिटीज ने बीजेपी के दबाव में आकर मोदी सरकार के प्रति समर्थन दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं पोस्ट की थीं। सोमवार को कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर देशमुख के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग भी की थी। देशमुख फिलहाल कोविड संक्रमित हैं और आइसोलेशन में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि कृषि कानून जरूरी कानून है और इन्हें लागू करने का यही सही समय है। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है और कहा है कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा। आओ मिलकर चलें, अच्छा कदम है, किसी न किसी को करना था। कृषि मंत्री लगातार काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने समझाने की जरूरत है। कोरोना वायरस महामारी के बीच धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल खुलने के कुछ ही दिन बाद केरल के मलप्पुरम जिले में 2 स्कूलों के 192 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बच्चे क्लास 10वीं के हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के बाद बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। अधिकारियों ने कहा है कि टीचर समेत 72 स्टाफ कर्मियों को भी वायरस से संक्रमित पाया गया है। केरल देश में कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजेआई एस ए बोबटे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधिक मामले यूपी में ज्यादा हैं। तमिलनाडु के रहने वाले वकील CR जयासिकुन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया था कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान नाराज होते हुए याचिकाकर्ता से कहा गया कि ज्यादा बहस करेंगे तो भारी जुर्माना लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के फरहा कस्बे में एक व्यापारी ने सौतेले बेटे और पत्नी की हत्या कर कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार शाम को पड़ोसियों ने उनके घर से कोई हलचल न होते हुए देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचकर देखा तो मां बेटे का शव बिस्तर पर पड़ा था। बेटे के मुंह से झाग निकल रहा था, जबकि मां के गले पर निशान थे और व्यापारी का शव पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने छानबीन कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की बदजुबानी और लापरवाही से तंग आकर बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने जान दे दी। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। सहसवान तहसील क्षेत्र के रहने वाले बसपा नेता हरवीर सिंह ने तहसील परिसर में ही सल्फास की गोलियां खा ली। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बीएसपी नेता ने 2 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है और पूरे मामले के लिए एसडीएम और रजिस्ट्रार कानून गो को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से दोनों दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने की गुहार भी लगाई है।
आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। भारत में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में रविवार को नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट जाने के कारण ऋषिगंगा घाटी में अचानक आई भीषण बाढ़ से जानमाल के नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दुख जताया और कहा है कि यदि जरूरत पड़ती है तो उत्तराखंड में जारी बचाव एवं राहत कार्यों में संगठन सहयोग देने के लिए तैयार है। भीषण बाढ़ से वहां 2 बिजली परियोजनाओं पर काम कर रहे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 125 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। सोमवार को पूरे म्यांमार में मजदूर देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। म्यांमार में चुनी गई नेता आंग सान सू ची के रिहाई और देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। सोमवार को विरोध प्रदर्शनों में भाग ले रहे हजारों लोग यंगून और मंडले शहर में इकट्ठा हो गए। दूसरी ओर विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए म्यांमार की राजधानी नेपिडो में प्रशासन ने पानी की बौछार करने वाली गाड़ियों को तैनात कर दिया। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त में पहली बार म्यांमार में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं। चंद दिन पहले ही म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर दिया है। सेना ने तख्तापलट के पीछे वजह बताई है कि पिछले चुनाव फर्जी थे। हालांकि सेना ने इसका कोई सबूत नहीं दिया है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।